Sometimes I get tired of being so serious about motherhood. इतना सीरियस कि ऐसे भी होना चाहिए, वैसे भी होना चाहिए, इतना हर चीज़ को लेके पर्टिकुलर. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मी. आई थिंक आज की जनरेशन के एवरी पेरेंट्स, नॉट आई विल से हर दूसरा पेरेंट, एवरी पेरेंट ऑलमोस्ट, दे आर रीडिंग एन नंबर ऑफ बुक्स. They are talking to almost everyone on parenting. यहाँ भी नहीं तो सोशल मीडिया के forums में जा कर के they share, they discuss and they look for the answers. Parenting, जहाँ इतनी सारी चीज़ों के साथ ना हम cope up कर लेते हैं, deal कर लेते हैं, and especially me, you know, when it came to motherhood, I was like, welcome to Momcraft. Crafted with loads of love. Yes, with love. This word itself defines हर चीज़ प्यार से करो. Parents, you all mom and dad. Parenting है ये बस. कोई rocket science, कोई technique, कोई maths, कोई algorithm लगाने वाली चीज़ नहीं है. Just think, हम एक नन्ही सी जान, एक one ब्रीदिंग, टेकिंग ऑक्सीजन, लिविंग बीइंग, हम उसकी बात कर रहे हैं. उसके साथ आप कितनी टेक्निक्स लगा लोगे, वो खुद में एक है. 0 मंथ से लेके 18 साल तक जिसको हम नर्चर करते हैं, सभी कर लेते हैं. जनरेशन से लोग पेरेंटिंग करते आ रहे हैं. आज के डेट में तो हम बेयरली 1 या 2 बच्चे की ही पेरेंटिंग करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट, राइट. पहले तो मिनिमम 4 या 5 बच्चे तो होते थे. हम सब कितने सक्सेसफुल पर्सन बन के निकलते थे. संस्कार इतने अच्छे होते थे, वेल बीइंग, ग्रूम्ड. पहले के बच्चे तो बहुत फिट भी, हट्टे कट्टे भी होते थे. हर चीज़ एक ही माँ होती थी, सब करती थी. तो आज के डेट में वाई क्यों पेरेंटिंग को इतना सीरियसली लिया जा रहा है? क्यों इतना मदर्स लिटरली दे कम टू डिप्रेशन, दोनों स्पाउस में, वाइफ हस्बैंड में लड़ाई, ये वो. वाई सोचिए. आंसर आ रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिए, नहीं तो मैं इसका आंसर दूंगी इस वीडियो के एंड में. टिल देन मेरे साथ बने रहिए. सी, फिजिकली आई कैन अंडरस्टैंड कि पेरेंटिंग, स्पेशली द मदरहुड थिंग, इज वेरी टायरिंग. बहुत टायरिंग है, क्योंकि उस नन्ही सी जान को जिसको आप इस दुनिया में लेके आए, उसको आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए. उसका हर एक चीज़ आपसे सराउंड है, आपसे बाउंड है, राइट. बट अगर मैं इंटेलेक्चुअली बात करूं तो क्या इतना सोचने की और समझने की ज़रूरत है? आप ही के बॉडी का पार्ट है, आप जैसे वैसा हो. थोड़ा डिफरेंट ऑब्वियसली होगा, बट इतना क्यों सोचना? कुछ नहीं करना है. 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है. दैट इज फर्स्ट, कॉमन सेंस, मदर इंस्टिंक्ट. इस पे सबसे पहले बिलीव कीजिए. दूसरा, बहुत सारा पेशेंस, शांत, बहुत पेशेंस. तीसरा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार. एंड सबसे बड़ी चीज, एक्सेप्टेंस. एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस. योर बेबी, यू आर द मदर, यू आर द पेरेंट. कैसे करना है? एक्सेप्ट कीजिए उसको एंड कीजिए, rather than cribbing, crying, shouting, howling. पेरेंटिंग को इतना ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ अपनी लर्निंग एंड अपने मिस्टेक से, मैंने क्या मिस्टेक किया, राइट. माइलस्टोन्स अचीव होने चाहिए, मतलब एकदम सीरियसली उसमें इन्वॉल्व. दुनिया भूल गई, आज माँ बन गई तो बस वो एक चेकलिस्ट लेके बैठ गई. माइलस्टोन्स अचीव होने चाहिए, एकदम पर्टिकुलर हर चीज में, एकदम पैरानॉइड. मेरे बेबी को कब वीनिंग कराना है, ब्रेस्ट फीड नहीं हो रहा, फॉर्मूला फीड कैसा होगा. मतलब इंस्टेड ऑफ चेरिशिंग एंड एंजॉइंग ईच एंड एवरी मोमेंट विथ माई किड, मैं यही सारी चीजों में थी. जिससे होते थे मेरे हस्बैंड, वो नेग्लेक्टेड फील होते थे. एंड मैं अगर उनसे बात भी कर रही हूँ, नथिंग टू डू. बच्चे के साथ हम कितने खुश हैं, हम आगे क्या करेंगे, आज के मोमेंट को कैसे एंजॉय करेंगे, वी वर, आई वाज लाइक, हमेशा प्रॉब्लम्स ही डिस्कस कर रही होती थी. नो, बिग नो. इतना पैरानॉइड, इतना टफ, अपने ऊपर इतना हार्ड होना जरूरी नहीं है. जस्ट रिलैक्स, गो विद द फ्लो. हर चीज हो जाता है, और इसका रीजन क्या है?
जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, रीजन ये है यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। आपके लिए बेबी सब कुछ है, फिर आपको हस्बैंड को भी देखना है। हस्बैंड को कैसे नहीं देखोगे, आप पहले तो देख रहे थे, घर भी देखना है। आप कहाँ गए, आप हो कहाँ? अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, अपना ध्यान रखो, सेल्फ केयर जिसको बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर आप सबको देते चले जाओगे, करते चले जाओगे, मदरहुड खुद में बहुत टायरिंग है, एग्जॉस्टिंग है। मैं फिजिकली बात कर रही हूँ। और अगर इतना सोचोगे, इतना दिमाग लगाओगे, तो मेंटली भी ड्रेन्ड आउट वैसे ही हो जाओगे। यू विल बी एम्प्टी। सो इफ यू आर एम्प्टी, हाउ विल यू पोर इट इन अनदर ग्लास? अगर एक खाली ग्लास है तो वो दूसरे ग्लास में भरेगा क्या? राइट? ये भी खाली, आप भी खाली, टैशल तो होना ही होना है, कुछ अच्छा नहीं होगा। इसीलिए पहले खुद को भर लो, फिर जब आप पोर करोगे ना, तब आपके पास बहुत होगा, कभी खत्म नहीं होगा। यही रीजन है कि आज के डेट में पेरेंटिंग इतना टफ है। पहले क्यों नहीं पता चलता था? पहले लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, सब चीज शेयर हो जाता था। आज के डेट में अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ वर्क कर रहे हैं, हस्बैंड को तो जाना ही जाना है क्योंकि पैटर्निटी लीव उतना नहीं है, राइट? मैटर्निटी लीव में अगर है मम्मी तो पूरा सब देखना है, घर भी देख रहे हो, इट्स ओके। हर चीज का सोल्यूशन निकालिए। आपको जरूरी नहीं आप अपने हस्बैंड का पहले जैसे ध्यान रखते थे आज भी रख रहे हो। आप प्यार दो, दैट इज मोर देन इनफ। ही इज एडल्ट एंड मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड एंड टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। क्योंकि एक और नन्ही सी जान है जिसको पूरा अटेंशन और प्यार और सब कुछ चाहिए, राइट? घर में अगर हेल्प नहीं है, हेल्पिंग हैंड लेके आओ। फाइनेंशियल क्रंचेस है, कहीं से एडजस्ट करो, कहीं कम करो, वो लेके आओ, क्योंकि अभी ज़रूरत है। रादर देन हर चीज़ खुद करके 10 हाथ निकाल के करने के, सब कुछ आप खुद करने के, आप हेल्प लो। हस्बैंड से थोड़ा हेल्प मांगो, सारे हस्बैंड करते हैं ऐसा। अगर आप सोचते हो नहीं करते हैं, बहुत रेयर होते हैं। हस्बैंड्स आर वेरी लविंग, करेंगे, राइट? मदर इन लॉ के साथ हो, मम्मी के साथ हो, तब तो सारी हेल्प है। अगर मान लो मदर इन लॉ के साथ हो और नहीं हेल्प हो रही है, मांग लो हेल्प, किसी ना किसी से मांग लो। घर में और कोई मेंबर है, बट डू इट। आपको ठीक रहना, आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। इतना पैनिक करने की जगह, क्योंकि मदरहुड खुद में बहुत बड़ा एपिसोड है, सबको पूरी तरह से देखो। अगर कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया, कोई बात नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्यार देना, वो कम मत करना। अनकंडीशनल लव देते जाओ, देते जाओ। कभी कुछ ऊपर नीचे हुआ, कोई बात नहीं। इतना अपने ऊपर हार्श, इतना अपने आप को सीरियस और टफ लेने की जरूरत नहीं है। What are your suggestions? What are your feedback? Self care के लिए I will be coming with lot of episodes because आज के डेट में सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारी माएँ अपने आप को ध्यान नहीं देती। और फिर आफ्टर 10 years 15 years जब बच्चा पलट के भी नहीं देखता है, कुछ बोल देता है ना, बोलता है मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए निकाल दी। वो हमें नहीं करना है।